नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के हॉलिडे इन एरोसिटी में, जहां मिशन ICU और कंपैशनेट पेशेंट रिस्पॉन्स यानी CPR ने मिलकर मिशन क्रिटिकल 2025 भारत उत्सव के लिए राष्ट्रीय महामारी तैयारी रोडमैप का सफल आयोजन किया। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार, स्वास्थ्य सेवा, CSR और नवाचार क्षेत्र के कई बड़े नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे माननीय श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महामारी की तैयारी और स्वास्थ्य सुरक्षा देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं होनी चाहिए और इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम में मिशन ICU के सह संस्थापक डॉक्टर अश्विन नाइक, CPR के सह संस्थापक कृष्णा कोट्टापल्ली और कई वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भारत की दीर्घकालिक महामारी तैयारी रणनीति पर अपने विचार रखे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना जो भारत को 2047 तक महामारी प्रतिरोधी बनाए। दिन भर चली पैनल चर्चाओं में स्वास्थ्य अवसंरचना, टेक्नोलॉजी, नवाचार और ग्रामीण शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की खाई को पाटने जैसे अहम मुद्दों पर विचार हुआ। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय 2047 महामारी तैयारी रोडमैप की घोषणा भी की गई, जिसका उद्देश्य है भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाना। मिशन ICU और CPR के इस प्रयास ने ये दिखा दिया है कि जब साझेदारी, नवाचार और जिम्मेदारी साथ आते हैं तो भारत की स्वास्थ्य सुदृढ़ता का सपना सच हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। I told him that also we have to reach here. Then he got up at 4 o'clock and again is here. Again we have to go back to Hyderabad. So such is a person Kishan Reddy is. A man of dedication, commitment, and also a very golden heart person. Because when you speak about just as one video, when you speak about pandemic, so during the pandemic, COVID, our country was facing a lot of challenges. It was Kishan Reddy ji who was head of the headquarters of COVID, which was set up in Delhi, coordinated throughout India. He single-handedly saw that COVID-19, which was the biggest pandemic in India, he was coordinating with all the people around the country and saving lives. That is my Kishan Reddy. Kishan Reddy, thank you for coming again. We kindly request you to come to the podium and give us some voice and feedback. What's the first of us? Thank you. Dr. Krishna Kottapalli, all the organizers of this event, Mission Critical, and all the other doctors, experts, some giant leap doctors as an NGO. They are moving this idea. Everybody knows we face a lot of problems, not only India, world. That time, people of this India, I think 140 crore people unitedly, they fought against the COVID. We succeed also. मित्रों, आज सबसे पहले पैंडेमिक रेडी इंडिया आइडिया पर जो आज काम करने के लिए एक सोच आकर शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे भरत गौर कुछ बात बताया। जब कोविड पैंडेमिक समय पे भारत सरकार का नोडल मिनिस्ट्री
गाइडलाइंस देने का हो, लॉकडाउन करने का हो और सभी मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेट करने का जिम्मेदारी नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री था। जब मैं होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी के साथ एमओएस का मिनिस्ट्री के नाते में जिम्मेदारी संभाला था। जब होम मिनिस्ट्री में कंट्रोल रूम हम ओपन किए, पूरे रेलवे, हेल्थ और इंपॉर्टेंट स्टेट मिनिस्ट्रीज का साथ एक कंट्रोल रूम 24 आवर्स का कोविड कंट्रोल रूम भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री में नाम में खोले थे। जिस समय उस कंट्रोल रूम का जिम्मेदारी के नाते, कोऑर्डिनेटर के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर मुझे जिम्मेदारी दिया था। 24 आवर्स कंट्रोल रूम में उधर ही रहना, ऑफिस में उधर ही सोना, पूरे दुनिया भर में किधर किधर अपने इंडियंस फंस गए उनको वापस लाने के लिए क्या व्यवस्था करना, देश के लाखों लोग एक जगह से दूसरा अपने गांव को जाना था, उनको कैसा कोऑर्डिनेशन करना, मेडिसिन कैसा जाना चाहिए, टेम्पररी न्यू हॉस्पिटल्स कैसा ओपन करना, कोविड हॉस्पिटल्स इधर ही बाजू लगभग 50,000 लोगों का इस एरिया में एयरपोर्ट के आसपास हम हॉस्पिटल्स खोले। सर द्वारा सर जी जी सर। I'm Dr. Satya Garmala. I'm from Louisville, Kentucky, but very much grew up in Hyderabad. I went to Usmania Medical College. Currently, I practice cardiac electrophysiology. मैं और कृष्णा जी, we started this foundation 4 years ago. We are very happy to announce that we have touched more than 5,000 lives in different states by partnering with ethical people. We base our principles of compassion, diligence, integrity and sustainability to carry on our work. We want to do this, carry on this torch, and we joined with Mission ICU, and we are really happy that so many people came up and listened to our pitch, and we are hoping that we can get all this coordinated and do some more positive work to come up coming up in the years. Thank you. संजय, या शुड आई जस्ट टॉक मोर? सर फर्स्टली सर आपका नेम, सॉरी, आपका नेम फर्स्टली। या दिस इज मनोज शाह, co-founder of Mission ICU. So सर व्हाट इज मिशन क्रिटिकल yeah. So Mission Critical is basically it's a community which is coming together to envisioning how the pandemic resilient India could be by 2047. So like how our Prime Minister Modi ji is talking about how we have to become a Viksit Bharat and independent Bharat, by 2047 when we celebrate 100 years of independence of India. I think this is a very unique event, where we are putting up a strategy document as to if pandemic hits us again, how we should be as an India should be pandemic prepared India, right? So we don't face the same challenges as we faced in the first two phases of pandemic. Okay, so here we have invited doctors, medical fraternities, CSR professionals, uh, political leaders, to kind of an engage into a dialogue and basically learn and co-create the mechanism in which we will be able to create a resilient India by putting up the healthcare infrastructure, and mainly CPR and Mission ICU is working towards the critical care infrastructure, that is ICU beds and providing them. So till now together we have done about 400 beds in 14 different states, and this has been our endeavor to say, how do we kind of become a resilient. But when we started capacitating this beds into the rural India, we found that there was so much divide. Matlab, there was
lot of difference between the urban and the rural infrastructure, medical infrastructure facility. So though we started as a pandemic issues and solving the pandemic era, but as we progressed, we are pivoting into how we can basically bridge the urban rural divide in terms of the critical care infrastructure. And I think mission critical is the first conference of these kind where we are bringing all these participants, the CSR heads, the hospital authorities, the political functionaries together to create a kind of a pandemic resilient India by 2047, and mainly what we can do in the next 5 years, that is by 2030.